ना कोरमा ना कढ़ाई, फिर भी ये चिकन का सालन इतना कोई टेस्टी बनता है कि खाने वाला खाता ही रह जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। इसकी मैरिनेशन करेंगे घर में ही पड़े हुए सामान के साथ। ये इतना कोई जूसी मज़ेदार सा और फ्लेवरफुल चिकन बनेगा कि आप खाते ही रह जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कम मिर्च मिसालों से ये बना चिकन बहुत ही डिलीशियस बनता है। अगर आप सोच रहे हैं कुछ चटपटा सा और मज़ेदार सा और कम मिर्च मिसालों वाला खाना चाहते हैं तो ये रेसिपी बेस्ट है। तो चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है चिकन ये 1 किलो के बराबर है और इसके मैंने बड़े बड़े से पीसेस कट करवा लिए हैं। कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहे होंगे। इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लें और खुश्क कर लें। इसकी हम मैरिनेशन तैयार करेंगे, बहुत ही सिंपल और आसान सी और बड़ी ही ज़बरदस्त सी। एक बाउल में शामिल करने लगी हूँ 1 चम्मच भर कर लहसुन कुटी हुई। यहाँ पर हरी मिर्चें हैं मेरे पास 2 जो लाल भी हो चुकी हैं पड़ी हुई, तो वो भी इसमें शामिल कर देंगे। लेमन जूस है मेरे पास 2 टेबलस्पून यानी कि खाने वाले चम्मच हैं। ये तमाम चीज़ों से मेजरमेंट कर रही हूँ। ये शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। मैरिनेशन हमारी रेडी हो चुकी है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून शामिल किया है नमक का। तमाम चिकन के पीसों को इस मैरिनेशन में शामिल करते जाएं और अच्छे से मिक्स कर लें। हरी मिर्चें जो मैरिनेशन में मैंने शामिल की हैं वो इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं हैं। अगर आपकी मिर्चें कड़वी हों तो आप अपने हाथ का खुद ही ख्याल करें। यहाँ पर मैरिनेशन अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अदरक शामिल करने लगी हूँ पिसी हुई, यहाँ पर मेरे से मिस हो गई थी। आप उसी टाइम पर जब आप लहसुन डाल रहे हों उसी टाइम पर अदरक का भी 1 चम्मच शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको घंटे के लिए रख सकते हैं, लेकिन 20 मिनट भी काफ़ी हैं इसको रखने के लिए। बहुत ही जूसी और मज़ेदार बनेगी। मैंने इसको 20 मिनट के लिए काउंटर पर ही छोड़ दिया था। 20 मिनट के बाद हम इसकी कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक मिट्टी की कढ़ाई ले ली है। इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है। 1/2 कप के करीब मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, तभी मैं तमाम चिकन के पीस इसमें शामिल करूंगी। अगर आप ज़्यादा गर्म ऑयल में ये चिकन के पीस शामिल करेंगे तो ये जल भी सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक तो इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करना है और इसको गोल्डन कलर आने तक, जैसे कि ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे आ जाए तो इस चिकन को हम निकाल लेंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। साइडों को चेंज करते हुए हमने इसको 10 से 12 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है ताकि इस पर बेहतरीन सा कलर आ जाए और मज़ेदार से ये हमारी चिकन तैयार हो सके। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए। तो हम इन तमाम चिकन के पीसेस को तरीके से निकाल लेंगे ताकि ये टूटने ना पाएँ। जब ये टूट जाएंगे तो हमारी सालन में ज़रा भी अच्छे नहीं लगते। तमाम चिकन को यहाँ पर मैंने निकालने के बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने चॉप कर लिया था और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे मेरे पास, उनको भी मैंने चॉप कर लिया है। चॉप किए हुए प्याज हम इसी ऑयल में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इनको कोई कलर वगैरह नहीं देना बल्कि हमने इसको सॉफ्ट कर लेना है। 5 से 10 मिनट तक सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे तरीके से। लहसुन है मेरे पास 1/2 टीस्पून, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको उस वक्त तक पका लेंगे जब तक कि हमारे लहसुन की अच्छी सी महक जो होती है वो ख़त्म ना हो जाए। अब टमाटर हैं यहाँ पर मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है बग़ैर पानी डाले। ये शामिल करने के बाद साथ के साथ ही हम इसमें शामिल करने लगे हैं कुछ मिसालों में मेरे पास है पिसा हुआ खुश्क धनिया है मेरे पास 1 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून हल्दी का है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर है और 1/2 टीस्पून यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरे का है। मैंने साबित ही शामिल किया है, आप चाहें तो इसको कूट कर या पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। बस जी यही घर वाले मिसाले ही जाएंगे और यकीन करें ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार होता है। 5 से 7 मिनट तक मिसालों को अच्छे से फ्राई कर लें ताकि
ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ जाए और हमारे मिसाले भी अच्छे से भून जाएं। तो यहाँ चिकन जो हमने फ्राई करी थी वो इसमें शामिल कर दें और मज़ीद 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लें ताकि चिकन मिसालों में अच्छे से भून जाए। चिकन मिसालों के साथ अच्छे से भून चुका है, ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। हाफ़ कप मेरे पास दही का है जिसको फेंट कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है और मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि दही अपना पानी छोड़ेगी। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। चिकन को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ऑयल काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है और जो दही हमने शामिल की थी उसका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको चिकन को सॉफ्ट करने के लिए हाफ़ कप इसमें पानी का शामिल करेंगे और इसको कवर लगा देंगे दम वाली फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से इसका कवर खोला है तो यकीन करें इसमें ना ही हमने कोई खड़ा मसाला शामिल किया है और ना ही कोई और दूसरी चीज़, फिर भी ये इतनी मज़ेदार, खुशबूदार और मज़ेदार सा हमारा सालन बनकर रेडी हुआ है। यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है। हाफ़ कप जो हमने पानी शामिल किया था वो हाफ़ ड्राई हो चुका है, हाफ़ अभी इसमें ही रहने दिया है। यहाँ पर अदरक के पीसेस हैं, इसको शामिल कर दें। गरम मसाला है पिसा हुआ हाफ़ टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर दें। हरी मिर्चें हैं मेरे पास कटी हुई और हरा धनिया है, इसमें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। ये मिट्टी वाली कढ़ाई है तो इसमें देर तक इसकी कुकिंग स्टार्ट रहती है तो 10 मिनट तक ये पकती रहेगी, तो इसलिए मैंने इसमें से हाफ़ पानी छोड़ा है। अगर आप नॉन स्टिक वगैरह में बना रहे हैं तो पानी अच्छे से खुश्क कर लें। 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्लेम बंद करके ही छोड़ दिया था। देखें अभी तक बबल्स आ रहे हैं। डिश आउट कर लेते हैं। ये फाइनल लुक है हमारे चिकन के सालन की। हल्के फुल्के मिसालों से बनी ये चिकन बहुत ही मज़े की लगती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। यकीन करें अगर आपको मैं टेस्ट करवा सकती तो ज़रूर करवाती। ये इतना कोई टेस्टी और मज़ेदार सा चिकन का सालन बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।